हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में यूके पीसीएस लेखपाल पटवारी के लिए उत्तराखंड जीके का पार्ट 8 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, और 10 क्वेश्चन आपको बोनस में मिलेंगे जो आपको सिंगल लाइनर में देखने को मिलेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस जनजाति को किरात वंश का माना जाता है? तो किस जनजाति को किरात वंश का माना जाता है? तो आप याद रखना, थारू जनजाति को, यानी सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। थारू जनजाति देखिए, राज्य और कुमाऊं की, ठीक है, राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है और कुमाऊं क्षेत्र की भी सबसे बड़ी जनजाति है। यानी उत्तराखंड का अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। तो थारू जनजाति राज्य और कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। उसके अलावा देखिए 90%, ठीक है, 90% थारू जनजाति ऊधम सिंह नगर में ही निवास करती है। ठीक है, ऊधम सिंह नगर में ही निवास करती है। जैसे ऊधम सिंह नगर के खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता और सितारगंज के 144 गांव, ठीक है, 144 गांवों में जो है थारू जनजाति निवास करती है। उसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि थारू जनजाति जो है किस प्रजाति के निकट है? तो आप याद रखना, मंगोल प्रजाति के निकट है। ठीक है, मंगोल प्रजाति के जो है ये निकट है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन इनसे बनते हैं प्रथा। तो इनमें एक प्रथा होती है बदला विवाह प्रथा। कौन सी? बदला विवाह प्रथा। तो बदला विवाह प्रथा जो है जौनसारी जनजाति से संबंधित है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, तीन टिकठी, ठीक है, तीन टिकठी प्रथा जो है ये भी थारू जनजाति से ही संबंधित है। उसके अलावा देखिए, जब थारू जनजाति में दो पक्षों के बीच विवाह तय जब विवाह तय किया जाता है तो उसको बोलते हैं पक्की पौड़ी। क्या बोलते हैं उसको? पक्की पौड़ी जो है उसको कहा जाता है। देखिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने भी हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। जो थारू जनजाति के विवाह की रस्म होती है, ठीक है, जो थारू जनजाति में जो विवाह की रस्म होती है उसको बोलते हैं अपना पराया। क्या बोलते हैं उसको? अपना पराया। ठीक है, और जब विवाह की तिथि तय करते हैं तो उसको बोलते हैं बात कट्टी। क्या बोलते हैं उसको? बात कट्टी। ठीक है, तो विवाह की तिथि तय करने को क्या बोलते हैं? बात कट्टी। तो देखिए, बात कट्टी बोलते हैं इसमें। इनमें अधिकतर विवाह होते हैं, इनमें विवाह जो प्राय होते हैं वो माघ महीने में होते हैं। कब होते हैं? माघ महीने में होते हैं। या मिलेगा आपको फ्लोरा दूज। क्या मिलेगा आपको? फ्लोरा दूज। तो इनके विवाह जो होते हैं प्राय माघ महीने में और फ्लोरा दूज में होते हैं। अब जब देखिए, विवाह के बाद जब लड़की स्थायी रूप से, ठीक है, विवाह के बाद जब लड़की, ठीक है, जब लड़की लड़के के घर, ठीक है, लड़के के घर जब स्थायी रूप से, क्या, स्थायी रूप से चली जाती है तो उस रस्म को बोलते हैं चाला। क्या बोलते हैं उस रस्म को? चाला। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आप सोच लेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने हैं। यहाँ से यूके पीसीएस में भी क्वेश्चन बने हैं और यूके ट्रिपल एससी में भी यहाँ से क्वेश्चन बन रखे हैं। उसके अलावा लठ भरवा, ठीक है, लठ भरवा भोज। तो लठ भरवा भोज भी जो है देखिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये किससे संबंधित है प्रथा? थारू जनजाति से। मुख्य भोजन की बात करें तो मुख्य भोजन होता है इनका चावल और मछली। क्या होता है? चावल और मछली। इनमें जो मदिरा होता है उसको बोलते हैं जाड़। क्या बोलते हैं उसको? जाड़। ठीक है, तो आप याद रखना, इनका जो मदिरा होता है उसको बोलते हैं जाड़। और इनके जो ईष्ट देवता हैं, ठीक है, थारू जनजाति के जो ईष्ट देवता हैं, कौन कौन है वो? खड़गा भूत। क्या है? खड़गा भूत। और या दूसरे हो जाएंगे पछावन। ठीक है, तो खड़गा भूत और पछावन जो है थारू जनजाति के ईष्ट देवता हैं। उसके अलावा देखिए, इनका जो प्रमुख त्यौहार है, इनका प्रमुख त्यौहार जो है पूछा भी गया है। तो इनका प्रमुख त्यौहार है बजहर। क्या है इनका प्रमुख त्यौहार? बजहर। ठीक है, खिचड़ी नृत्य, याद रखना इनका खिचड़ी नृत्य है। तो क्वेश्चन बनता है कि खिचड़ी नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो थारू जनजाति से संबंधित है। और खिचड़ी नृत्य जो है होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, होली के अवसर पर किया जाता है। उसके अलावा प्रमुख नृत्य तो हो गया खिचड़ी नृत्य। अगर नृत्य गीत की बात करें, ठीक है, इनका नृत्य गीत जो है वो है झुमड़ा। क्या है इनका नृत्य गीत? झुमड़ा। उसके अलावा देखिए, जब इनमें पंचायत होती है, जैसे कोई, मतलब जब इनमें कोई पंचायत होती है तो
उसको क्या बोलते हैं, मध पंचगण। क्या बोलते हैं, मध पंचगण। ठीक है, इसमें क्या करते हैं पंच लोग, जो शराब होती है, ठीक है, शराब होती है उसको पीते रहते हैं और जो है पंचायत को आगे मतलब बढ़ाते रहते हैं उसकी प्रोसेस को। तो इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, मध पंचगण की प्रथा। उसके अलावा दिखनौरी, ठीक है, दिखनौरी। तो दिखनौरी प्रथा भी किस में है, तो ये भी थारू जनजाति से ही जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, गुजड़ू आंदोलन कब हुआ। तो देखिए सभी को याद है कि गढ़वाल का बारदोली किसको कहते हैं, तो सभी को याद है गुजड़ू को कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि गुजड़ू आंदोलन कब हुआ। तो गुजड़ू आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में हुआ था। और किनके नेतृत्व में हुआ था, तो आप याद रखना, राम प्रसाद नोटियाल। ठीक है, तो राम प्रसाद नोटियाल जी के नेतृत्व में जो है क्या हुआ था, गुजड़ू आंदोलन हुआ था, जिसको गढ़वाल का बारदोली कहते हैं। और कुमाऊं का बारदोली किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं सल्ट को, वो भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वर्ग भूमि समाचार पत्र का संपादन कहाँ से हुआ। तो स्वर्ग भूमि समाचार पत्र का जो संपादन हुआ था ये कहाँ से हुआ था, हल्द्वानी से। कहाँ से हुआ था, हल्द्वानी से हुआ था। और कब हुआ था, 1934 में। कब हुआ था, 1934 में। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे, देवकी नंदन ध्यानी। ठीक है, देवकी नंदन ध्यानी जो है इसके संपादक थे। उसके अलावा देखिए हल्द्वानी से एक पत्र और निकलता था, जागृत जनता। ठीक है, जागृत जनता। तो जागृत जनता और स्वर्ग भूमि समाचार पत्र ये दोनों ही हल्द्वानी से निकलते थे। ठीक है, जो जागृत जनता पत्र था ये 1939 में जो है शुरू हुआ था। ठीक है, और इसको जो किसने शुरुआत किया था, पीताम्बर पांडे ने। ठीक है, किसने शुरू किया था, पीताम्बर पांडे ने। ठीक है, तो पीताम्बर पांडे ने जो है जागृत जनता पत्र 1939 में शुरू किया था। कहाँ से, हल्द्वानी से। अगला क्वेश्चन है, टमटा सुधार सभा का गठन कब हुआ। तो टमटा सुधार सभा का जो गठन है कब हुआ था, 1905 में। कब हुआ था, 1905 में। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था गाइस, कुमाऊं में। कहाँ पर हुआ था टमटा सुधार सभा का गठन, कुमाऊं में, 1905 में। उसके अलावा देखिए यहाँ से आप याद रखना 1911 में क्या हुआ था, दलितों के लिए जो है शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, 1911 में जो है दलितों के लिए जो है शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया था। किनके द्वारा, हरि प्रसाद टमटा के द्वारा। किनके द्वारा, हरि प्रसाद टमटा के द्वारा जो है दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया था 1911 में। उसके अलावा 1931 से भी एक फैक्ट याद रखना, शिल्पकारणी। ठीक है, याद रखना, शिल्पकार। ठीक है, शिल्पकार सुधारणी सभा। ठीक है, तो शिल्पकार सुधारणी सभा, तो इसका जो गठन हुआ था 1931 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, कुमाऊं में हुआ था, और कुमाऊं में भी अल्मोड़ा में। तो आप याद रखना, शिल्पकार सुधारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, 1931 में। कहाँ पर, कुमाऊं अल्मोड़ा में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तराई क्षेत्र में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन कब हुआ। तो देखिए तराई क्षेत्र में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1906 में। कब हुआ था, 1906 में हुआ था। 1909 में क्या हुआ था गाइस, देखिए चराई का नियम, क्या, चराई का नियम, उसके अलावा शुल्क का निर्धारण किया गया था। यानी चराई का नियम बनाया गया था और शुल्क का जो है निर्धारण किया गया था। कहाँ पर, तराई क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है, डोरी पैमाइश से भूमि बंदोबस्त किसने कराया। तो देखिए डोरी पैमाइश से जो भूमि बंदोबस्त कराया था वो किसने कराया था, नरेंद्र साहा ने। किसने कराया था, नरेंद्र साहा ने। अब जैसा आपको पता है टिहरी में जो है, इसको आगे मैं फैक्ट बताऊंगा। देखिए टिहरी रियासत में जो है 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे। ठीक है, टिहरी रियासत में जो है वो 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे। पहला जो हुआ था, ठीक है, पहला जो हुआ था 1823 में हुआ था। ठीक है, 1823 में हुआ था और ये कराया था सुदर्शन साहा ने। इन्होंने कराया था, सुदर्शन साहा ने जो है इसको कराया था। दूसरा हुआ था 1861 में। दूसरा जो हुआ था 1861 में हुआ था और किसने कराया था, भवानी साहा ने। किसने कराया था गाइज, भवानी साहा ने। और देखिए अठूर पट्टी याद रखना, अठूर पट्टी क्वेश्चन बना भी और बनेगा भी। अठूर पट्टी में कर जो है, कर यानी टैक्स, राजस्व से मुक्त किया गया था। मतलब अठूर पट्टी में जो कर राजस्व से मुक्त किया गया था। 2 हो गए। ठीक है, तीसरा आप याद रखना 1873 में हुआ था।
तीसरा टिहरी में जो बंदोबस्त हुआ था वो 1873 में हुआ था, प्रताप शाह के समय में हुआ था। ठीक है, प्रताप शाह ने इसको कराया था। किससे कराया था? ज्यूला पैमाइश से। किससे कराया था? ज्यूला पैमाइश से जो है इसको कराया गया था। चौथा हुआ था 1903 में। 1903 में जो कराया था वो किसने कराया था? कीर्ति शाह ने। किसने कराया था? कीर्ति शाह ने कराया था। चौथा। पांचवा जो है, देखिए पांचवा जो कराया था वो कराया था 1924 में। किन्होंने कराया था? नरेंद्र शाह ने। और किससे कराया था? डोरी पैमाइश से। किससे कराया था? डोरी पैमाइश से। तो आप याद रखना, टिहरी रियासत में 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे। पहला 1823 सुदर्शन शाह, दूसरा 1861 भवानी शाह, जिसमें अठूर पट्टी में कर राजस्व से मुक्त कराया गया था, राजस्व से। ठीक है, कर को जो है राजस्व से मुक्त कराया गया था। तीसरा हुआ था 1873 में जो प्रताप शाह ने कराया था ज्यूला पैमाइश से। चौथा भूमि बंदोबस्त हुआ था 1903 में, कीर्ति शाह ने कराया था। और पांचवा हुआ था 1924 में, नरेंद्र शाह ने इसको कराया था डोरी पैमाइश से। चलिए अगला हो जाएगा, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? तो जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो क्वेश्चन अभी तक ये पूछा गया है कि जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है। सभी को याद है कहाँ पर है? गोपेश्वर। कहाँ पर है ये? गोपेश्वर। तो इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1989 में, यानी 1989 में। उसके अलावा देखिए 1953 से आप याद रखना, 1953 में क्या हुआ था? जो कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री जो थी, ठीक है, ड्रग फैक्ट्री जो कहाँ पर थी? रानीखेत में, इसकी स्थापना हुई थी। 1955 में देखिए भेषज विकास परियोजना का जो विस्तार जो है टिहरी और पौड़ी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत राज्य में वन पंचायत का गठन 1931 में किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो किस एक्ट के तहत राज्य में वन पंचायत का गठन 1931 में किया गया था? काफ़ी बार ये क्वेश्चन बना है कि उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन कब हुआ, तो आंसर क्या होता था? 1931। अब क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत राज्य में वन पंचायत का गठन 1931 में किया गया? तो आप याद रखना, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा जो है वन पंचायतों का गठन किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए चमोली में जो है, ठीक है, चमोली में जो है वन पंचायत का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? इसके 1 साल बाद, यानी 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। और देखिए वन प्रबंधन का जो पहला कदम उठाया गया था राज्य में, वो किसके द्वारा उठाया गया था? विलियम ट्रेल के द्वारा। ठीक है, वन प्रबंधन का पहला कदम जो उठाया गया था राज्य में वो विलियम ट्रेल के द्वारा उठाया गया था। कब? 1823 में। कब उठाया गया था? 1823 में। अगला क्वेश्चन है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किसके समय में हुआ? तो हिल साइड सेफ्टी कमेटी का जो गठन है ये किसके समय में हुआ था? तो आप याद रखना, हेनरी रैमजे के समय में। ठीक है, तो देखिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी थी, इसका गठन जो हुआ था 1867 में हुआ था। कब हुआ था? 1867 में जो है हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन हुआ था। इस कमेटी का जो गठन किया गया था, क्यों किया गया था? क्योंकि 1867 में जो है नैनीताल में प्रथम बार जो है भूस्खलन हुआ था। ठीक है, 1867 में जो है नैनीताल में प्रथम बार जो है भूस्खलन हुआ था। तो इस भूस्खलन के कारणों का पता लगाने के लिए जो है हेनरी रैमजे द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था। उसके अलावा देखिए हेनरी रैमजे से हम क्वेश्चन थोड़े देख लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि कुमाऊं का बेताज बादशाह, ठीक है, कुमाऊं का बेताज बादशाह और किंग ऑफ कुमाऊं, ये किसको कहते हैं? हेनरी रैमजे को कहते हैं। लूसिंगटन के बाद ही देखिए जस्ट बने थे ये छठे, ठीक है, छठे कुमाऊं कमिश्नर बने थे। और इनका कार्यकाल 1856 से, ठीक है, लगभग कब तक? 1984 तक। तो 1856 से 1884 तक जो था इनका कार्यकाल था। मूल निवासी थे ये देखिए स्कॉटलैंड के। कहाँ के निवासी थे ये? स्कॉटलैंड के जो है ये निवासी थे। और जो डलहौजी थे उनके चचेरे भाई थे। ठीक है, डलहौजी के जो है ये चचेरे भाई थे। उसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का, ठीक है, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किसने किया? तो हेनरी रैमजे ने ही किया था। तराई इम्प्रूवमेंट फंड, याद रखने का, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तराई इम्प्रूवमेंट, ठीक है, तराई इम्प्रूवमेंट फंड। तो तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना किसने की थी? हेनरी रैमजे ने की थी और 1883 में की थी। ठीक है, भारत का जो पहला, याद रखेंगे, भारत का जो पहला मेथोडिस्ट चर्च था,
ठीक है, उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? नैनीताल में 1858 में। ठीक है, नैनीताल में हुई थी गाइस, और कब हुई थी? 1858 में। इनके जो मतलब किसके साथ मिलकर की थी इन्होंने इसकी स्थापना? पादरी विलियम, ठीक है, बटलर, पादरी विलियम बटलर के साथ जो है इन्होंने मिलकर जो है इस चर्च की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में कितने परगने थे? देखिए लिखने में थोड़े आप राइटिंग आपको पता है लिखने में थोड़ी सी ऐसी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं उसको बोल भी रहा हूँ, तो आप थोड़ा उसको सुन लें। ठीक है, जो आपको कहीं नोट करना है तो उसको नोट भी कर सकते हैं। तो आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में कितने परगने थे? तो ये थे 21 परगने। कितने थे? 21 परगने। आईने अकबरी ये किसकी पुस्तक है? अबुल फजल की। किसकी है? अबुल फजल की, क्योंकि जीके जीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आईने अकबरी और उसके अलावा है अकबरनामा। कौन सी? अकबरनामा। तो अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों ही पुस्तक किसकी हैं? अबुल फजल की। अबुल फजल जो है अकबर के 9 रत्नों में से जो है एक थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? तो देखिए राज्य में राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? तो आप याद रखना, इनको कहा जाता था आसामी। क्या कहा जाता था? आसामी। और आसामी जो है ये कितने होते थे? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते थे ये? 3 प्रकार के होते थे। कौन कौन से? एक होते थे खायकर। क्या होते थे? खायकर। तो खायकर जो है देखिए थातवान भूमि पर बसे किसान होते हैं। थातवान जो है भूमि पर बसे किसान होते थे। तो आप याद रखना, ठीक है। खायकर हो गया। ये जो होते थे खायकर ये भूस्वामी होते थे। ठीक है, भूमि पर बसे किसान थातवान होते थे और ये भूस्वामी होते थे। उसके अलावा दूसरे थे सिरतान। दूसरे क्या थे? सिरतान। सिरतान जो है थातवान, जो थातवान थे, थातवान भूमि पर अस्थायी रूप से बसे किसान थे, मतलब इनको कभी भी हटा सकते थे सिरतान को। और तीसरे थे मोरूसी। तीसरे कौन से थे? मोरूसी। ठीक है, और राज्य की देखिए आय का जो प्रमुख साधन था उस टाइम पर वो क्या था? सिरती या भूमिकर। क्या था? सिरती या भूमिकर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? तो आप याद रखना ये बनाया गया था अप्रैल 1947 में। अगर फुल डेट की बात करें हम लोग तो 28 अप्रैल 1947 को बनाया गया था। किसके टाइम पर बनाया गया था ये? मानवेंद्र शाह के टाइम पर। ठीक है, मानवेंद्र शाह के टाइम पर जो है ये बनाया गया था। 1947 में एक घटना और घटी थी, सकलाना विद्रोह। ठीक है, सकलाना विद्रोह जो है वो 1947 में ही हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी में प्रथम बार जनगणना कब हुई? तो टिहरी में प्रथम बार जनगणना जो हुई थी ये कब हुई थी? तो आप याद रखना 1921 में। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और किसके समय में हुई थी? नरेंद्र शाह के। किसके समय में हुई थी? नरेंद्र शाह के समय में। आपको याद होगा पीछे क्वेश्चन बना था, टिहरी रियासत का जो 5वां भूमि बंदोबस्त था वो नरेंद्र शाह ने ही कराया था। कब? 1924 में। और किससे कराया था? डोरी पैमाइश से। किससे कराया था? डोरी पैमाइश से। नरेंद्र शाह के शासनकाल की बात करें तो 1913 से 1946 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। और इनकी जो इनकी संरक्षिका थी, ठीक है, वो कौन थी? तो आप याद रखना राजमाता नेपालिया। कौन थी? राजमाता नेपालिया। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नरेंद्र नगर की इन्होंने स्थापना की थी 1921 में। ठीक है, नरेंद्र नगर की इन्होंने स्थापना की थी 1921 में। और 1923 में, ठीक है, सॉरी 1923 नहीं 1925 में ये जो है टिहरी की, मतलब टिहरी की जो है इन्होंने पवार वंश की राजधानी कहाँ से? टिहरी से कहाँ पर लेकर आए थे? नरेंद्र नगर। ठीक है, तो नरेंद्र नगर जो राजधानी लेकर आए थे ये नरेंद्र शाही लेकर आए थे। कब? 1925 में। यहीं से एक फैक्ट और बनता है इनका, ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है नरेंद्र शाह को एक उपाधि दी गई थी CIE। ठीक है, CIE की। ये इनको 1921 में दी गई थी जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा। एक इनको उपाधि दी गई थी KCSI। ठीक है, ये उपाधि दी गई थी इनको 1931 में। तो दोनों ही उपाधि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए नरेंद्र शाह के काल में 2 कलंकपुर घटना, मतलब 2 कलंकपुर कह सकते हैं कि 2 जो घटनाएं थी वो सबसे बेकार हुई थी इनके टाइम में। कौन कौन सी थी? एक तो कौन सी थी? तिलाड़ी कांड। ठीक है, तिलाड़ी कांड।
तो एक तो देखिए इनके शासनकाल में हुआ था तिलाड़ी कांड, ठीक है, जो कब हुआ था 30 मई 1930 को। 30 मई 1930 को क्या हुआ था, जो दीवान चक्रधर जुयाल था उसने जो है जनता पर गोली चलवा दी थी, ठीक है। इसलिए दीवान चक्रधर जुयाल को जो है गढ़वाल का जनरल डायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़वाल का जनरल डायर। क्योंकि देखिए 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसमें भी जनरल ओ डायर ने जो है गोली चलवाई थी। ऐसे ही यहाँ पे तिलाड़ी कांड हुआ था 30 मई 1930 में, तो दीवान चक्रधर जुयाल ने जो है यहाँ पर लोगों पर गोली चलवा दी थी, ठीक है। तो इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं? गढ़वाल का जनरल डायर। दूसरी कलंकपूर्ण घटना थी 25 जुलाई, ठीक है, 25 जुलाई 1944। ये इस दिन किनकी मृत्यु हो गई थी? श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी गाइस। तो ठीक है, ये जो है दो इनके कलंकपूर्ण घटनाएं थी, एक तो तिलाड़ी कांड और दूसरा श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु। उसके अलावा देखिए टिहरी राज्य प्रजामंडल, याद रखना, टिहरी मतलब टिहरी प्रजामंडल। तो टिहरी राज प्रजामंडल की स्थापना जब कब हुई थी? 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी 1939 में। कहाँ पर? देहरादून में। तो टिहरी प्रजामंडल वाला क्वेश्चन भी जो है देखिए कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखना टिहरी प्रजामंडल की जो स्थापना है 23 जनवरी 1939 में हुई थी। कहाँ पर? देहरादून में। अब देखिए इनसे एक क्वेश्चन और बनता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नरेंद्र शाह को जो है गढ़वाल का शेरशाह सूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गढ़वाल के इनको शेरशाह सूरी। जिस प्रकार देखिए शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, जीटी रोड, ठीक है, जिसको जीटी रोड बोलते हैं। उसी प्रकार जो है देखिए नरेंद्र शाह ने टिहरी में जो है अनेक रोडों को बनवाया था, यानी अनेक सड़कों का जो है इन्होंने निर्माण कराया था। इसीलिए इनको गढ़वाल का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। कृषि बैंक की स्थापना नरेंद्र शाह ने की है, ठीक है। कृषि बैंक की स्थापना जो है, कृषि बैंक की स्थापना वो भी किसने की थी? नरेंद्र शाह ने की थी। कब? 1920 में। टिहरी हाई कोर्ट, ठीक है, टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना भी किसने की थी? नरेंद्र शाह ने। कब? 1938 में। रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी स्थापना 1934 में हुई थी, ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है नरेंद्र शाह ने की थी। कब? 1934 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस चंद शासक के पवाड़े प्रसिद्ध हैं? तो किस चंद शासक के पवाड़े जो हैं प्रसिद्ध हैं? तो आप याद रखना भारती चंद के। किसके हैं? भारती चंद के। अगला क्वेश्चन है, हुडली जहाँ से नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं। क्वेश्चन आता है कि नीले रंग के शैलचित्र किस स्थान से मिले हैं? तो ये मिले हैं हुडली से। और हुडली कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है गाइस? ये उत्तरकाशी में। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, हुडली जहाँ से नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं ये किस घाटी में स्थित है? तो ये यमुना घाटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यमुना घाटी उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब हुई? तो स्पर्श गंगा अभियान की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 17 दिसंबर, ठीक है, 17 दिसंबर 2009 को गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा, ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। 4 नवंबर, ठीक है, 4 नवंबर 2008 की डेट आपने याद रखनी है। इस दिन जो है गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ठीक है, गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी, ठीक है, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। 11 मार्च ये वाली डेट भी आप याद रखना कि 11 मार्च 2006 को जो है राज्य में पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है, पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत हुई थी। कहाँ पर? श्रीनगर में। और किन के द्वारा शुरू की गई थी? हरक सिंह रावत के द्वारा, ठीक है, हरक सिंह रावत के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बुढ़ियात नृत्य का संबंध है। तो देखिए बुढ़ियात नृत्य का जो संबंध है गाइज वो किससे है? तो यह है जौनसार से। किससे है? जौनसार क्षेत्र से। यानी जौनसार क्षेत्र में शुभ अवसरों पर जो है बुढ़ियात नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोली ढेक, ठीक है, कोली ढेक झील किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है चंपावत में। कहाँ पर स्थित है? चंपावत में। चंपावत में। उसके अलावा देखिए श्यामला ताल, कौन सा ताल? श्यामला ताल, ठीक है, श्यामला ताल की जो है ये भी कहाँ पर है? चंपावत में है। और इसी के किनारे पर जो है क्या है? स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है, ठीक है। और श्यामला ताल के ही पास में क्या लगता है? झूला मेला। क्या लगता है? झूला मेला। चंपावत में ही देखिए एक ताल और है, झिलमिल ताल। कौन सा ताल है? झिलमिल ताल। तो देखिए आपको पता है श्यामला ताल
और झिलमिल ताल दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी इसका मेला पूछ लेते हैं कि श्यामला ताल के पास कौन सा मेला लगता है, झूला मेला। कौन सा आश्रम स्थित है श्यामला ताल के पास, तो स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गंगोली हाट किला गोरखों द्वारा कब बनाया गया। तो गंगोली हाट किला गोरखों द्वारा जो है कब बनाया गया था, तो आप याद रखना 1789 में, यानी 1789 में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारा, नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन की स्थापना कब हुई। तो नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आप याद रखना 2015 में। कब हुई थी, 2015 में। और किस स्थान पर हुई थी, तो नैनीताल में। कहाँ पर हुई थी, नैनीताल में। यहाँ देखिए नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन में जो है 600 से अधिक पक्षी प्रजाति हैं, ठीक है, 600 से अधिक पक्षी प्रजाति हैं। चलिए अब यहाँ से हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। अब 10 क्वेश्चन जो है देखिए वन लाइनर देख लेते हैं। तो बुरांस वृक्ष को कब संरक्षित घोषित किया गया, संरक्षित वृक्ष जो है घोषित किया गया था, तो 1974 में। दूसरा है, राज्य की द्वितीय राजभाषा है, तो द्वितीय राजभाषा है संस्कृत, जिसको जनवरी 2010 में अपनाया गया था। तीसरा है नेलांग घाटी। तो नेलांग घाटी जो है देखिए उत्तरकाशी में है। नेलांग घाटी को ही पहाड़ का रेगिस्तान और उत्तराखंड लद्दाख जो है कहा जाता है। अगला है डाट काली मंदिर। देखिए एक तो डाट काली मंदिर है, एक हाट काली का मंदिर है, तो दोनों ही अलग हैं। डाट काली का मंदिर जो है देहरादून में, जब कोई नया वाहन खरीदते हैं तो यहाँ पर जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है। और हाट काली का मंदिर जो है गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है, ठीक है। और हाट काली का मंदिर जो है जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है 30 जुलाई 2001 को किया गया था। कहाँ पर, देहरादून में। अगला है देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ कब हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देहरादून में तार सेवा का जो प्रारंभ हुआ था ये 1865 में हुआ था। अगला है निजमुला घाटी कहाँ स्थित है। तो देखिए निजमुला घाटी ये स्थित है चमोली में, ठीक है। कहाँ पर है, चमोली में है। उसके अलावा फूलों की घाटी, नीति घाटी, ये भी कहाँ पर है, चमोली में। जराल ताल कहाँ स्थित है, तो जराल ताल स्थित है टिहरी में। मंसूर ताल भी कहाँ पर है, टिहरी में। अगला है 10वां, कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ स्थित है। तो देखिए कोटेश्वर का नाम सुन के ही पता, अगर ऑप्शन में होगा टिहरी तो आप टिहरी लगा देंगे, जो आपका गलत हो जाएगा। अधिकतर बच्चे लगाते भी हैं और टिहरी ऑप्शन में पहले रखा रहता है, वो कोटेश्वर बांध योजना है, ठीक है। तो कोटेश्वर महादेव गुफा जो है ये कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग में। तो गाइज ये थे आज के आपके 10 तो आपके सिंगल लाइनर क्वेश्चन और 20 आपके जो है मल्टीपल क्वेश्चन, यानी ये आपके 30 क्वेश्चन थे। और इन 30 क्वेश्चन में भी आपको जो है एक्स्ट्रा फैक्ट काफ़ी देखने को मिले होंगे। देखिए मेरी राइटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि लिखने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, लेकिन मैंने इसलिए बोलता हूँ तो आप उसको नोट भी कर लिया करें। उससे क्या फ़ायदा होगा, ये कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में मिल जाते हैं, और फिर जब एग्ज़ाम में मिल जाते हैं और उनको उसको पढ़ नहीं पाते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है। इसलिए कुछ चीज़ जो है आप नोट करके रख लें, जो आपको एग्ज़ाम में आगे हेल्प करती हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, 1% भी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।